हरिद्वार की चर्चित कौशल्या हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में महिला के लिव इन पार्टनर राम प्रकाश उर्फ गोविंदा, उसके भाई राकेश और जीजा छेदीलाल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि शादी के दबाव से परेशान होकर तीनों ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। दरअसल 10 मई को चंडी देवी मंदिर रोपवे के पास जंगल में एक अज्ञात महिला का शव मिला था। शव की हालत इतनी खराब थी कि चेहरे से पहचान करना लगभग नामुमकिन था। न कोई पहचान पत्र मिला और ना ही कोई ऐसा सुराग जिससे तुरंत पता चल सके कि महिला कौन है। मामला और मुश्किल इसलिए था क्योंकि पुलिस के सामने दो बड़े सवाल थे। पहला, मृतका कौन है, और दूसरा, उसकी हत्या किसने की। जांच के दौरान पुलिस को महिला के हाथ पर अंग्रेजी में कौशल्या नाम गुदा हुआ मिला। दूसरे हाथ पर कुछ टैटू बने हुए थे। इन्हीं छोटे छोटे सुरागों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। पुलिस ने 2019 से अब तक कौशल्या नाम की गुमशुदा महिलाओं का रिकॉर्ड खंगाला। सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी गई। हजारों लोगों का डेटा चेक किया गया। करीब 1,64,000 मोबाइल नंबरों का विश्लेषण किया गया और लगभग 600 घंटे की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। इसी दौरान पुलिस को एक महत्वपूर्ण फुटेज मिली जिसमें रात के समय 3 पुरुष और 1 महिला चंडी देवी की ओर जाते दिखाई दिए, लेकिन लौटते समय महिला उनके साथ नहीं थी। यहीं से जांच को बड़ी सफलता मिली। तकनीकी साक्ष्यों और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस करीब 700 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले तक पहुंची। वहां से 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान कौशल्या के रूप में हुई, जो पहले से शादीशुदा थी और उसका एक 4 साल का बेटा भी है। बाद में उसके संबंध राम प्रकाश से बने और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। जांच में सामने आया कि कौशल्या लगातार राम प्रकाश पर शादी करने का दबाव बना रही थी। इसी बात से परेशान होकर राम प्रकाश ने अपने भाई राकेश और जीजा छेदीलाल के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। पुलिस का आरोप है कि 8 मई को कौशल्या को चंडी देवी मंदिर दर्शन कराने के बहाने हरिद्वार लाया गया। यहाँ सुनसान इलाके में उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई और शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। पहचान छिपाने की भी कोशिश की गई ताकि पुलिस कभी उन तक ना पहुंच सके। हालांकि एक ब्लाइंड मर्डर केस से शुरू हुई ये जांच 25 दिनों की लगातार मेहनत, तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा की मदद से आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंची। अब तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। ये 10 मई को यहाँ हरिद्वार में जो हमारा चंडी देवी रोपवे है उसके पास जंगल में एक पुलिस को एक शव बरामद हुआ था, महिला का था। और चूँकि शव कुछ दिन पुराना था और उसके चेहरे से उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, तो इसमें 103 बीएनएस का केस रजिस्टर हुआ श्यामपुर थाने में। और इसमें फिर थाना पुलिस और सीआईयू और इसके अतिरिक्त सिटी क्षेत्र से और जो टीम मेंबर्स हैं उनको क्लोज करके कुछ टीमें बनाई गई, जिसमें 3 टीमें सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए। और इसके अलावा इसमें एक ऑलरेडी जो पुलिस के पास एक सिंगल लीड थी कि उस महिला के हाथ में उसका नाम जो है वो टैटू के रूप में गुदा हुआ था, कौशल्या नाम था। तो कौशल्या नाम की महिला को खोजने के लिए प्रयास किया गया। तो इसमें 1664 महिलाएं जो हमें जिपनेट या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी या फिर हमें इससे आईसीजीएस से मिला है। तो 2019 के बाद से 1664 जो कौशल्या पूरे देश में लापता थी, तो उन सब की तस्दीक करना शुरू किया गया। और फाइनली एक ब्रेक थ्रू पुलिस को मिला, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमें 4 लोग जाते हुए दिखे और 3 लोग वापस आते हुए दिखे, जिसमें महिला नहीं थी। और इसमें सीआईयू ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से भी बहुत अच्छे प्रयास किए। और फाइनली इसमें 3 लोग अरेस्ट हुए, राम प्रकाश, राकेश और छेदीलाल। और इसमें प्रकरण ये आया कि ये कौशल्या महिला जो है इनके संबंध प्रेम प्रसंग थे राम प्रकाश से, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा था। और उसके द्वारा बताया गया कि ये विवाह करने का दबाव बना रही थी। तो अपने भाई राकेश और अपने जीजा छेदीलाल से मिलकर इन्होंने मर्डर का प्लान बनाया
और बांदा के रहने वाले हैं सभी। बांदा से हरिद्वार लेके आए इनको और वहाँ पे चंडी देवी रोपवे के पास में इस महिला का मर्डर करके और इसका चेहरा ख़राब करके ये लोग वापस चले गए। तो इसमें पुलिस ने काफ़ी बड़े स्तर पे प्रयास किया, जिसमें कि पूरे देश की कौशल्या जो मिसिंग है उनकी जानकारी ली गई। लगभग 600 घंटे की सीसीटीवी फुटेज पुलिस द्वारा देखी गई इसमें। और इसमें जो हमारा निर्वाचन वाला डेटा है, जिसमें कि हरिद्वार में करीब 3500 के ऊपर हमें जो कौशल्या मिली, जो डेटा जितना हम निर्वाचन से ले पाए, उनको भी वेरीफाई किया गया। तो तत्पश्चात ये सफलता मिली और ये एक्यूज़ जो है तीनों अरेस्ट हो गए हैं और इनको फ़िलहाल जेल भेजा जा रहा है और हमारे पास इनके खिलाफ जो है क्लियर एविडेंस भी आ गया है। मेरे तरफ से 2500 का और आईजी रेंज आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा इसमें 5000 का इनाम टीम को दिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो फुटेज का आप पूछ रहे हैं, तो लगभग 600 घंटे की फुटेज इसमें देखी गई जो विभिन्न कैमरों की थी। और इसमें एक चैलेंज ये भी था कि 10 तारीख की जब ये बॉडी मिली थी तो उसके 2 दिन पहले जो आंधी आई थी उसके वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट कैमरास जो थे हमारे सीसीआर के, उनमें रिपेयर वर्क चल रहा था। तो हमें वो एक चुनौती थी, लेकिन कई प्राइवेट कैमरास भी देखे गए और जो ऑफिशियल कैमरास जो यहाँ पे लगे हैं पूरे एरिया में, कोर एरिया में, उनसे भी हमें काफ़ी मदद मिली। तो फाइनली हमारा ये मर्डर वर्कआउट हुआ। जो अब मुख्यालय से इस संबंध में पत्राचार किया जाएगा। कैश अवार्ड की घोषणा हो गई है और आगे इन्वेस्टिगेशन, हम प्रयास ये रहेगा कि टाइमली अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो इसमें और हम मुकदमे को कन्विक्शन तक ले जाएँ और जो टीम है इसको मेडल के लिए भी प्रयास किया जाएगा।